दोस्तों, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध छोटे थे और अपने परिवार के साथ राजमहल में रहा करते थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वो जिसने अपने सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया हो। ये नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, ना कि एक सन्यासी के रूप में। इसलिए सिद्धार्थ को तरह तरह की सुख सुविधाओं में रखा गया। पर सिद्धार्थ बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा उनके मन में भरी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन सिद्धार्थ इसी तरह अपने उपवन में एक शांत जगह ध्यानमग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत ही अपने गोद में उठा लिया। धीरे धीरे वो हंस को सहलाने लगे और फिर पास के तालाब में उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वो दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर आता है। सिद्धार्थ देखते हैं कि उनका चचेरा भाई देवदत्त बड़ी तेजी से उनकी ही ओर चला आ रहा है। सिद्धार्थ के हाथ में हंस देखकर वो बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आता है। देवदत्त ने हंसते हुए कहा, सिद्धार्थ, ये हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। ये मेरा शिकार है और अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं देवदत्त, ये हंस मेरा है। ये तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। सिद्धार्थ की बात सुनकर देवदत्त गुस्से में बोला कि दम तोड़ देता तो क्या, ये तो मेरा शिकार है। मैंने इसे इसीलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार पर अपना अधिकार मत जमाओ। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। जब उन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं हुआ, तब दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये हंस किसका है, इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपनी अपनी बातें महाराज के सामने रखी। महाराज शुद्धोधन थोड़ी देर विचार करके बोले, ये हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है तो इस पर अधिकार सिद्धार्थ का भी है। इस तरह से दोनों का ही अधिकार इस हंस पर है। और ये कहकर राजा शुद्धोधन सोच में पड़ गए कि फैसला क्या लिया जाए। तभी उनका एक मंत्री उठकर उनके पास आया और राजा के कान में कुछ बोला। अपने मंत्री की बात सुनने के बाद राजा शुद्धोधन ने उस हंस को राजदरबार में लाने का आदेश दिया। उसके बाद सिद्धार्थ और देवदत्त को थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया गया और उस हंस को उनके बीच में रख दिया गया। जब हंस ने देवदत्त की तरफ देखा तो वो डर सा गया।
फिर उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और धीरे धीरे चलता हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा। सिद्धार्थ के पास पहुंचकर उसने अपनी चोंच उनके पैरों पर रख दी और चुपचाप वहीं उनके पैरों के पास ही बैठ गया। ये देखकर उस सभा में सभी हैरान थे। इसके बाद राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस हंस ने अपने मालिक का चुनाव खुद किया है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रखकर उसे सहलाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि एक बेजुबान जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है। हम सब ये जानते हैं कि एक किसान के लिए उसके बैल उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। प्रेम एक एहसास है जिसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर जीवित प्राणी प्रेम को महसूस कर सकता है। इसलिए हम सभी को भी इन बेजुबान प्राणियों के प्रति एक प्रेमपूर्ण नजरिया रखना चाहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।